मुल्क में सियासी हलचल, मुलाकातें जोड़ तोड़ जारी है। इंतखाबी इत्तेहाद, इख्तलाफात, सीट एडजस्टमेंट की फजाएं चल रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। आरजे सानी के बाद ये दूसरा कराची का बड़ा सानिया है जो समझे एक माह के दौरान ये हुआ है। इसके अंदर 5वीं लाश अब से कुछ देर कबल निकाली गई है। सब शायद जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई ये सारा कुछ करवा रही है जस्ट टू जिसे कहते हैं ना डाइवर्ट अटेंशन के वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। बदकिस्मती से कह लें कि हमारे यहाँ सियासत को शतरंज का खेल समझ लिया गया है। को बहुत फोन किए लेकिन फायर ब्रिगेड कम से कम भी आधे घंटे के बाद आई है। आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई है, जिसकी वजह से अगर फायर ब्रिगेड अगर जल्दी टाइम पे आती तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद से फ्लैट और दुकानें जिनको बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा जल गई हैं। मेरे पीछे अगर आप मोटरसाइकिलें देखें तो 17 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी झुलसी भी। और मैं इस पे एक बात कहूँगा, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक। अगर आप देखें तो ये 4 मंजिला ये फ्लैट है और आप ऊपर तक आप देखें तो हर तरफ आपको आग और तबाही के मंजर नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर किसी ने बाकायदा कोई जैसे हमला होता है, कोई मिसाइल आकर लगता है पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, तो ये ऐसा मंजर पेश कर रहे हैं। आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें। इट मीन्स दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था, ठीक है। अननोन गन मैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। या हमसे बहुत आगे एजुकेशन में आप अल्लाह के फजल से आपने एफर्ट ही नहीं किया कौम को एजुकेट करने का। आपने कौम को हवाले किया हुआ मौलवियों के और मदरसों के। 72 फ्लैटों के मकीन बेघर, हंसते बसते घर उजड़ गए, कीमती जानें चली गईं, ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा, इमारत जलकर खंडर का मंजर पेश करने लगी। एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच भी जीत जाता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जोदोकोब करते हैं, मारते हैं, या उस इलाके में जुल्म तशद्दुद। पाकिस्तान और उनके मुस्लिम्स का क्या ताल्लुक है? बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ जो है वो शायद कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। एक तरफ हम ये सुनते हैं, दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं भाई कि वो जो है अगर वो जीत जाते हैं, मज़ीद इलेक्शन जीत रहे हैं तो वो और ताकतवर होंगे और वो कश्मीर में अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, उनको कुछ भी नहीं कह सकता। ये जो नेटवर्क है वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। अब लश्कर तैयबा के वो कह रहे हैं जी कि जो जी ट्रेनिंग कैंप्स हैं जी, आपको याद होगा 2019 में इस हवाले से बात हुई थी। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब कि जो चीज़ समझने वाली है वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया के अंदर और हो सकता है समवेयर इन कश्मीर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़े ऑलरेडी पॉपुलर हैं। देखें, ये जो रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं इसमें ही मतलब ही स्वेप्ट अवे, वो उठा के ले गए हर चीज़, इसमें कोई शक नहीं है इस हवाले से। दैट टेल्स द स्टोरी एंड दैट स्टोरी इज़ कि भाई ये एक बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ जो है वो शायद कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। एक तरफ हम ये सुनते हैं, दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं भाई कि वो जो है अगर वो जीत जाते हैं, मज़ीद इलेक्शन जीत रहे हैं तो वो और ताकतवर होंगे और वो कश्मीर में अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, उनको कुछ भी नहीं कह सकता। तीसरी तरफ ये जो फैक्टर है जी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कश्मीर वाला, ये जहाँ पे वो लोग जो माजी में कश्मीर में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनको जो है वो भड़काया जा रहा है। और आप उनका देखें, आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें। इट मीन्स दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था, ठीक है। अननोन गन मैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। और मैं इस पे एक बात कहूँगा, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई ये सारा कुछ करवा रही है जस्ट टू जिसे कहते हैं ना डाइवर्ट अटेंशन के वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। भाई हुकूमत जो होती है या जो एजेंसियाँ होती हैं वो अपने लोगों को थोड़ा ही मारती मरवाती हैं। हुकूमत जिसे वो कहते हैं ना कि वो उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये एक जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है।
तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मीन्स इसको नॉर्मली छुपाया गया है कि ये टारगेट हुआ। इसको फिर जो है वो ज़ख्मी हुए थे और फिर मेरा ख्याल है इस ऐसे कहा जा रहा है इनके बारे में। बट एनी हाउ उनको जो इट मीन्स कि जो इंडियन डीप स्टेट है, दे एब्सोल्युटली नो व्हाट्स वेयर द पीपल आर। हाफिज सईद के लोग कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इट मीन्स कि दे आर पीपल हु आर इनसाइडर्स हु आर टेलिंग देम, मे बी जिसे वो कहते हैं ना वो जो अंदर कोई लोग होंगे इन ग्रुप्स के अंदर। कई दफ़ा ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सो दे शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर सेक ऑफ मनी। अमेरिका में भी देखें, रॉ ने जो किया है वो उन्होंने पैसा लगाया और उन्होंने कहा जी $1,00,000 ले लो, पुन्नू फारग कर दो। निजर का भी ऐसे हुआ था। सो वो उधर भी जारी बात है पैसा चला है। सो आई थिंक जो इंडियन जो डीप स्टेट है, दे आर वर्किंग। ठीक है यार, पैसे लगाओ, 1, 2, 4 लाख, $10 लाख ले लो, कोई ज़्यादा रकम तो नहीं है। इन केस अगर $1 मिलियन में आप एक टेरर क्रिएट कर देते हो किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। $1 मिलियन इज़ नॉट अ मनी फॉर अ स्टेट। $1 मिलियन क्या चीज़ होती है पाकिस्तान के हिसाब से? वो 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है? एक प्लॉट है, उसकी कीमत 30 करोड़ रुपया होती है। बट द डैमेज, द टेरर यू क्रिएट, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। एंड देन पर्टिकुलरली व्हेन यू किल पीपल हु आर ऑफ वैल्यू, when you have target who have some history, then they are associated with the people who have affected and impacted and who have been influential क्रॉस बॉर्डर और उनकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हो, तो 25, 30, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपया कोई चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। एंड पर्टिकुलरली द लेवल ऑफ द पावर्टी इन पाकिस्तान, आई डोंट फाइंड कि, मुझे नहीं लगता कि कोई ये बहुत बड़ी जो चीज़ है। ये उन्होंने जो है वो बड़ा मुश्किल टारगेट अचीव करना है। दैट्स वेयर द इम्पोर्टेंस इज। एंड आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि चीज़ें जो ख़राब हुई कनाडा में और अमेरिका में, इसके बावजूद दी ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज़ कॉन्टिन्यू। और मैं इस हवाले से आई एम वेरी मच क्यूरियस टू नो फ्रॉम दी गवर्नमेंट, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या हमारे जो पंजाब एंड सिंध के जो आईजीज़ हैं, दे नीड टू टेल टू द पीपल ऑफ द कंट्री दैट व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ हाईलाइटिंग दिस ऑन मच ऑन मीडिया, विच शुड बी हाईलाइटेड इन दैट केस। दुनिया प्रॉफिट एंड लॉस पे चलती है, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है। ये जो आप मुझे बताएं जो फ़लस्तीन में हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, कुछ कर भी तो नहीं ना सकते। कुछ क्यों नहीं कर सकते? विल नहीं है, क्योंकि देखें जितने मुसलमान कंट्रीज हैं उनकी 90% इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में और इसराइल में है। और भाई कारोबार है। आप कैसे उस बंदे के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं कि आपके सारे पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं? ठीक है। दूसरी बात है, कोई कंपैरिजन नहीं। इंडिया और अपने मुल्क की बात करें तो बेड़ा गर्क, $5,000 की एलसी नहीं खुल रही, बाइस शर्मिंदगी है। फिर कहते हैं जी लोग कैसे कारोबार चलाएंगे, वो हुंडी हवाला से जाएंगे। वो अगर 20, 24, 25% इंटरेस्ट पे काम करेंगे तो वो फिर महंगाई तो होगी, वो फिर अपने प्रॉफिट उस हिसाब से रखेंगे। बिल्कुल सही होगा। आपने ख़त्म कर दिया बिजनेस को। वी आर ऑफिशियली बैंकरप्ट। अनाउंस नहीं कर रहे। अनाउंस करें या ना करें, आपकी मर्जी है। मसला ये है कि कोई भी सिंसेयर नहीं है मुल्क से। जब आपके हाईएस्ट ऑफिस के लोग सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि मैं ऑफिस में रहूं कि मुझे 3 साल की एक्स्ट्रा मरात मिल जाएं और मुझे 10-20 प्लॉट और मिल जाएं, तो आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हिस्सेदार बनेंगे? बताएं तो सही मुझे। दोस्तों, हम सभी को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है। पूरे पाकिस्तान में भूखमरी के हालात है। ऊपर से हर दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं और इन सब से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो 40-50 साल पहले अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में आकर बसे थे, उसके ऊपर पाकिस्तान सरकार इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान में ये जो बार बार हमले हो रहे हैं, ये इसी अफगानी लोग कर रहे हैं। और अब वो जो भी अफगानी नागरिक पाकिस्तान में कई सालों से रह रहा है, उसे वो बाहर निकाल रही है। इसी को देखते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर टीटीपी तालिबान, जो कि पाकिस्तान में रहकर अपनी लड़ाई लड़ता है, वो इस बात से पाकिस्तान सरकार को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान में दिन दहाड़े हमले कर रहा है। और इसी बीच उन्होंने कराची के सबसे बड़े मॉल में इतना बड़ा धमाका किया
कि पूरा मॉल जलकर राख हो गया। साथ में वहां नजदीक में जो भी दुकानें और इमारतें थी वो भी जलकर राख हो गई। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब आप अपनी गलती किसी दूसरे के सर पर डाल देते हैं। अब पाकिस्तान के साथ भी वही हो रहा है। वो अपनी गलतियां तालिबान और अफगानी लोगों के ऊपर डाल रहा है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान में आए दिन टीटीपी तालिबान हमले करती रहती है। अब पाकिस्तानी मीडिया इसमें भी एक नया एंगल को ढूंढते हुए अपनी देश की जनता को बता रही है कि इसके पीछे भारत की इंटेलिजेंट एजेंसी रॉ का हाथ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।